Morning, my dear student. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. My dear student, today in this lecture we will learn multiplication of numbers with decimal, multiplication of numbers with a decimal point. Okay. For example, if we have to multiply by any number by 10, 100 and 1000. Okay, it is very easy. Let us suppose we have a question 0.34 multiply by 10. So we have to always remember that when we multiply in any decimal number with power of 10, means 10, 100, 1000, 10,000 like this, then the decimal places always move left to right. Then the decimal places always move left to right. For example, let us suppose 0.34 multiply by 10, 0, 0, 0, 0, again 4, 3, 0. Then what we will get? 0, 4, 3, 0. डेसिमल आफ्टर टू नंबर, टू डिजिट 1 2, टू डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या हो गया 3.40 3.40। तो हमने क्या बताया कि जब भी आप पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या प्लेस करेगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर 1 के बाद कितना जीरो, एक जीरो है तो ये 1 प्लेस लेफ्ट टू राइट की तरफ चला जाएगा, इट विल मूव लेफ्ट टू राइट। ओके, लेट अस सपोज 0.34 फिर मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी गेट 3.4 या 34 डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर 34.0। समझ आ गई बात? तो पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली 34 लिख सकते हैं। Okay, if we have to multiply 0.34 multiply by 1000, then we will get 340.0। समझ आ गई बात? यहाँ पर देखो 30 है तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाएगी, 3 डिजिट राइट की तरफ डेसिमल मूव कर जाएगा। तो 2 डिजिट ये हो गया 3 और 4, एक डिजिट नहीं है उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे 0 प्लेस करेंगे। समझ आ गई बात? जब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, जब भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया जिस तरीके से आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, इसको डेसिमल अभी भूल जाओ। ओके, जिस तरीके से हमेशा मल्टीप्लाई करते हो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1 2 राइट से हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। अगर मान लेते हैं यही हम लोगों का 1.0 होता या फिर मान लेते हैं यहाँ पर भी डेसिमल होता तो इसका मतलब 1 2 डेसिमल 3 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 4 हम लोग काउंट करते हैं और यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी हम लोग 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लाइक दिस इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होगा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर है मल्टीप्लाई। आई थिंक सबका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत से बच्चों का ऑलरेडी हो भी गया है, ठीक है, क्योंकि ये मैं बहुत कुछ क्लास में मैंने पढ़ा रखा था और कुछ में थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे था। ओके, now move to the next point. Now our next point is multiply question number B। आपको पेज नंबर 89 पर दिख रहा होगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर बी 4, क्वेश्चन नंबर बी का 1 है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 68। तो माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर 4.5 है और उसके बाद क्या है 68
8 है, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये पहले तो आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ये भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है। समझ आ रही बात? जब आप भूल गए कि यहाँ पर डेसिमल है तो आप जैसे नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई करते थे उस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। 8 5 जा 40, 40 को 0, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, ओके। 6 8 जा 30, 30 को 0, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 27। तो यहां पर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? 3060। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल काउंट करेंगे। कितने नंबर के बाद है? 1 नंबर के बाद, 1 डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल है। तो 1 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 306। पॉइंट 0 है, पॉइंट के बाद 0 है तो उसका पॉइंट लिख कर दिखाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर 1 या 2 कुछ भी होता 0 के अलावा तो हम लोग इसको दिखाते पॉइंट लगाकर। समझ आ रही बात किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? नाउ तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, now we can move to the question number B. That is question number B 0.35. 0.35 multiply by 24. 0.35 multiply by 24. तो 0.35 आते हैं। 0.35 मल्टीप्लाई बाई 24। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या कहा? जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल जो पॉइंट है उसको आप उस वक्त के लिए भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए क्या हो भूल जाओ, उसे मत याद रखो कि वो डेसिमल पॉइंट है। पहले आप नॉर्मली जिस तरीके से हमेशा मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ऐड करो। ऐड करने के बाद जो काउंट कर लो कि कितने डेसिमल के बाद, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है, उतनी डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर लो। चलो देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 20 को 0, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 को 4 1 कैरी, 4 का 0 में टेबल पढ़ेंगे, 0 आएगा, 1 कैरी आया तो दैट इज 1। उसके बाद 2 5 जा 10, 10 को 0 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 2 का 0 में मल्टीप्लाई किए 0 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे ये 0 4 8 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर डेसिमल का काम होता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अब यहाँ से राइट से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो अब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8.40, क्योंकि 8 से पहले 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, ये क्या है 10, अगर और 0 लगा ले क्या है 100, लेकिन 1 के लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाते जाए, इसके कोई मतलब होगा कुछ नहीं, तब भी ये 1 ही होगा। तो मतलब इसके लेफ्ट साइड में 0 है तो ये तब भी 8 है, ना कि 80 है। समझ आ रही बात? तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक पेज नंबर 89 सभी स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके में मल्टीप्लाई करना आई थिंक सबको समझ में आया। और इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट का डाउट रहता है तो प्लीज हमसे डायरेक्टली मैसेज या कॉल करके पूछ सकता है, समझ सकता है, ठीक है। या फिर किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा बच्चों की, तो एक साथ जूम मीटिंग कर लिया जाएगा, एक दूसरे की वहां पे प्रॉब्लम क्या है सॉल्व की जाएगी। वहां पर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जो है बात रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्ट बात भी कर सकता है, पूछ सकता है कि सर कहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो पेज नंबर 89 आप सभी का स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ